जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 8.4 के बारे में, ट्रिगोमेट्री का 8.4। चलिए आइए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ट्रिगोमेट्री में 8.4 का एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन है, त्रिगोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। चलिए हल करने से पहले एक छोटा सा बात जान लेते हैं। आपने 8.1 को वॉच किया, 8.2 को वॉच किया, 8.3 को वॉच किया। इन तीनों वीडियोज में आपने एक चीज़ ज़रूर देखा होगा कि 8.1 था मेरा, उसमें PBH यानी लंब, कर्ण और आधार वाले जो 12 फार्मूले होते हैं वो यूज होते हैं। तो इसका मतलब है कि 8.1 को पढ़ने के लिए PBH लंब, कर्ण, आधार वाला जो फार्मूला है उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम 8.1 को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। 8.2 में हमने जैसे ही कदम रखा तो हमने देखा कि मान सारणी हमको याद रखना चाहिए। मान सारणी का मतलब डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस सब का है ना। तो अगर ये मान सारणी हमको अच्छे से पता हो, याद हो, तो हम 8.2 आसानी पूर्वक बना सकते हैं। ठीक है। 8.3 में जैसे ही हमने कदम रखा तो 8.3 में मात्र 6 फार्मूला होता है, जो 90 माइनस थीटा वाला है फार्मूला। वो 6 फार्मूला अगर हमको पता रहे, जानकारी रहे, तो 8.3 जो क्वेश्चन 8.3 का एक्सरसाइज है उसे हम आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 8.4 में चलेंगे तो 8.4 के लिए सारे फार्मूला की ज़रूरत होती है, केवल मान सारणी छोड़ के। केवल मान सारणी छोड़ के 8.4 में जो है सारी फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है साइन को, कॉस को और टेन को किस में चेंज करना है जी? कॉट में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए फार्मूला अगर हमको याद नहीं रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जब 8.4 को पढ़ें तो उसके पहले सारे फार्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लें। देखते हैं आइए कि कैसे होता है। साइन को चेंज करना है कॉट में, कॉस को चेंज करना है कॉट में और टैन को चेंज करना है कॉट में। चेंज करने के लिए यहाँ से हम केवल साइन है, केवल कॉस है, केवल टैन है, तो कोई फार्मूला हम नहीं बना पाएंगे। इसको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। हमको अगर स्क्वायर मिल जाए तो हम आसानी से किसी न किसी फार्मूला पे बैठा सकते हैं, किसी न किसी फार्मूला के माध्यम से उसको कॉट के रूप में ले जाके छोड़ सकते हैं। तो इसको सबसे पहले स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो साइन स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो केवल हमारा साइन बचेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो आप स्क्वायर किए तो रूट मिल गया हमको अंडर रूट में साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को किस में चेंज करना है ताकि कॉट मिले? तो एक फार्मूला होता है इसका 1/cosec। तो इसका हो गया 1/cosec स्क्वायर ए। अब 1/cosec स्क्वायर ए है जो, उसका कॉट का फार्मूला क्या होता है जी? 1 + cot स्क्वायर ए अंडर रूट में। ये फार्मूला होता है। ठीक है। देख रहे हैं सारे जगह पे फार्मूला यूज हो रहे हैं। एक का स्क्वायर करेंगे हम 1 ही होगा, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। ये 1 + cot स्क्वायर जो है वो रूट में रह जाएगा, और ये हमारा जो साइन है वो कॉट के रूप में आ गया। ठीक है। उसी तरीके से कॉस जो है, कॉस को हम क्या करेंगे? स्क्वायर लगा के रूट चढ़ाएंगे। लीजिए हो गया। अब कॉसेक कॉस है, तो कॉस को कॉट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे? तो कॉसेक में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो कॉसेक में तो चेंज हम नहीं कर सकते हैं, सेक में चेंज करना पड़ेगा डायरेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है। अब सेक स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा हमको? फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर का फॉर्मूला? 1 + tan स्क्वायर है। ठीक। अब 1 + tan स्क्वायर का है
1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम 1 बाई कॉट लिख सकते हैं कि नहीं। ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 1 डिवाइड बाई कॉट का लघुत्तम में लीजिएगा तो कॉट ही होगा, कॉट 1 में गुणा होगा तो कॉट स्क्वायर ए या प्लस क्या होगा 1 डिवाइड में जो हमारा एलसीएम होगा कॉट स्क्वायर वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। पलटिएगा तो ये 3 नंबर है 1 नंबर जाके बनेगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए माइल प्लस 1 ये हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, केवल कॉट है स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर जो रूट खत्म हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर से रूट में से बाहर निकल जाएगा तो इसका क्या होगा कॉट ए रूट से ख़त्म बाहर, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो ये हो गया मेरा कॉट के रूप में क्यों कॉस। और tan का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, tan का फार्मूला होता है 1 बाई कॉट, तो 1 बाई कॉट डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका डायरेक्ट फार्मूला होता है उसमें कोई चेंज दिक्कत ही नहीं है, जिसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है उसको स्क्वायर करके रूट हमको लेना पड़ेगा तब जाके हल हो पाएगा। तो 1 नंबर का ये हमारा सॉल्यूशन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे तो कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिगोमेट्री अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो हम जानते हैं कि त्रिगोमेट्री के फॉर्म को कितने होते हैं 6, उसमें मतलब सेक में बदलना है तो 5 जो बच रहा है मेरा उन 5 को किस में चेंज करना है तो सेक में चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कॉस सेक ए। ठीक है, इसका क्या होगा तो सबसे पहले हमको स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर करके हमको रूट लेना पड़ेगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं जी, तो सेक में बदलना है हमको, तो सेक में बदलने के लिए कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस को हम 1 बाई कॉस सेक लिख सकते हैं, सॉरी 1 बाई सेक लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है। अब यहाँ पे अंडर रूट में एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ही, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर होगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब जो ऊपर है वो रूट ही में रहेगा, नीचे वाला स्क्वायर है तो रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं ए केवल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये कॉस है, तो कॉस का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 बाई सेक लिख सकते हैं। ठीक है, टैन तो इसको क्या करना पड़ेगा कि अंडर रूट में लेके स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो गया सेक के रूप में। कॉट जो है, कॉट को क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर करके हमको रूट लेना होगा। ठीक, अब इसमें क्या है तो हम चेंज कर सकते हैं, कॉट को किस में चेंज करेंगे, सेक भी आ जाए, तो सबसे पहले हमको चेंज करना पड़ेगा कॉसेक में चेंज कर, कॉसेक में तो है ये है कॉटेक में नहीं चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं बेटा, इसको चेंज करना पड़ेगा 1 बाई 10 करते हैं इसको, 1 बाई 10 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट में 1 बाई 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक का स्क्वायर की जगह एक ही होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो गया कॉट का सेक के रूप में। कॉसेक कुछ लेके चलेंगे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए अंडर रूट में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कॉट में चेंज करना पड़ेगा हमको, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 प्लस कॉट को 1 प्लस 10 स्क्वायर है हो सकता है, फिर यहाँ पे 10 स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर ए। ठीक है, कोई समस्या होगा तो बोलिएगा। यहाँ पे 10 स्क्वायर के बगल में 10 स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एगो प्लस में 1 मेरा है, डिवाइड बाई यहाँ पे भी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में, ये 1 से ये 1 खलास ख़त्म। ठीक, ऊपर में क्या बचेगा बेटा, सेक, तो सेक डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, सेक ए और अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो ये फर्स्ट और सेकंड एक ही तरह का क्वेश्चन था, और चेंज करने के लिए देख रहे हैं आप सभी जगह फार्मूला की ज़रूरत पड़ रही है, बिना फार्मूला का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। तो याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से बनेगा। आगे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन मेरा है वो कह रहा है मान निकालने के लिए। तो मान निकालने के लिए क्या होगा, पहला क्वेश्चन में क्या है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, डिवाइड में दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सेकेंड नंबर में है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही वाला फार्मूला जो है यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बना देना है। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो इसको साइन स्क्वायर कर देना है, कॉस स्क्वायर हम रहने देता है वो, मतलब इन दोनों में से किसी एक को और फिर इन दोनों में से किसी एक को हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 है तो 73 रहने देंगे हम, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए आगे साइन स्क्वायर जो 63 है वो 63 रहेगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 में से अगर 27 घटाएंगे तो क्या होगा, 63 ही बचेगा। तो कॉस स्क्वायर 63 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर, अगर 90 में 17 घटाएगा बचेगा 73 बचेगा, तो 73 प्लस हमारा कॉस स्क्वायर 73 है। देखिए थीटा के जगह पे क्या है 63 है, ऊपर में नीचे में क्या है 73 है ना। तो थीटा मतलब सेम होना चाहिए, तो सेम दोनों जगह सेम ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो गया 1, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये भी हो गया 1। 1 को अगर हम कटाएंगे तो क्या है, इसका मान निकला जी 1। आसान है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे है क्या साइन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर इसमें नहीं है, साइन 25 डिग्री है और कॉस 65 डिग्री, इसको चेंज कर लेते हैं। तो साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 हो ही जाएगा, प्लस कॉस 25, इसको साइन को अगर चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस 25 तो 65 हो जाएगा। देखिए साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, फिर कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना। तो साइन 25 मिला, साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस कॉस 25 मिला तो कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा 3 नंबर का 1 और 2 है ना, इसी तरीके से बनेगा। आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सही विकल्प चुने। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, टिक करना होता है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करके सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे कह रहा है पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा, मतलब ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में है किसके बराबर है, वो A1 बी का ऑप्शन है, 9 सी का ऑप्शन है 8 और डी का ऑप्शन है डी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इन दोनों में 9 दिख रहा है, दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बचेगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और हमको फार्मूला जब लिखवाए थे तो बताए थे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान होता है 1, है ना। तो 9 इंटू 1, तो 9 इंटू 1 मतलब 9 ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है, तो बी हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड कर रहा है ये दोनों किसके बराबर है, ऑप्शन है ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में
2 और ऑप्शन डी में -1। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 1 + tan थीटा + sec थीटा है ना, फिर 1 + cot थीटा - cosec थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एक को उठाना है, बाकी सब में गुणा करना पड़ेगा। यानी कि एक को उठाएंगे इसमें तो इन तीनों में गुणा, फिर tan को उठाएंगे फिर तीनों में गुणा, फिर sec को उठाएंगे फिर इन तीनों में गुणा। ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा, तो 3 3 या 9 बार हमको गुणा करना पड़ेगा। देखिए कैसे, एक में 1 से गुणा होगा 1 ही होगा, 1 में cot से होगा तो प्लस में cot थीटा हो जाएगा, 1 में -cosec से होगा तो -cosec हो जाएगा। ठीक है, हो गया 3 बार। और फिर tan को उठाएंगे, tan में 1 से करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, प्लस tan में cot से करेंगे तो tan × cot हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद tan को cosec के उठाएंगे तो -tan × cosec हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो क्या है, इसका tan का भी काम खत्म। sec है तो sec में 1 से करेंगे तो sec थीटा होगा, प्लस sec में cot से करेंगे तो sec × cosec, sec थीटा × cot थीटा होगा। माइनस में है तो sec × cosec है तो sec × cosec होगा, sec थीटा × cosec थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 रहने देंगे। साइन को क्या करना पड़ेगा हमको, तो इन सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, तो कॉट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा साइन थीटा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1/sin। tan के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब देखिए tan × cot होता है तो इसका होगा 1/cot होगा, तो इसको डायरेक्ट काट के हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, माइनस में साइन का होगा साइन थीटा बटा cos थीटा, इसका होगा 1/sin थीटा। ठीक है, प्लस सेक का क्या होता है 1/cos तो 1/cos, प्लस फिर cos से फिर सेक है तो 1/cos, और cot का क्या होगा cos/sin, इसका होगा 1/cos और cosec का होगा 1/sin। ठीक, अब देखिए जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे। जैसे यहाँ पे साइन है, साइन ख़त्म, यहाँ पे cos है तो cos ख़त्म। ठीक, अब देखिए अब क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन ख़त्म। ठीक, अब मोटा मोटी हो ही गया। आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे नीचे 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे cos बचा है, सॉरी इसको कैसे हम काट दिए, तो प्लस में है, ये नहीं कटेगा, सॉरी। तो इसको 1 - sin थीटा और रहने देते हैं, और ये sin थीटा बटा cos थीटा है तो sin थीटा बटा cos थीटा रहने देते हैं। प्लस में 1 है तो प्लस में 1, ये कट गया है, मल्टीप्लाई में है तो 1/cos बचेगा तो 1/cos लिख देते हैं। ये 1 + cos है तो 1 + cos 1, सॉरी प्लस में 1/cos है तो 1/cos, ये मल्टीप्लाई में था तो cos cos कटा है, प्लस में क्या बचेगा 1/sin थीटा, माइनस 1/sin × cos है तो 1/sin × cos कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस में 1/sin दिखा रहा है, यहाँ पे प्लस में 1/sin दिखा रहा है, ये ख़त्म, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो ये ख़त्म। ये इसके बाद से आगे ये 1 रहने देते हैं, cos/sin रहने देते हैं, ठीक है, cos थीटा बटा साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा, फिर ये माइनस में है 1/sin थीटा × cos थीटा। इन एक को भी रखने देते हैं, इन तीनों को हल करना है। ठीक है, तो 1 प्लस इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो साइन × cos होगा, साइन × cos। अब साइन cos से cos ख़त्म हो जाएगा तो क्या, सॉरी साइन से साइन खत्म होगा तो cos बचेगा, तो cos मिलेगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे cos ख़त्म होगा तो क्या होगा साइन, तो साइन मिलेगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में साइन × cos है, साइन × cos ख़त्म हो जाएगा, 1 है तो 1 है, 1 बच गया, कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट यार, यहाँ पे हम गलती किए हैं क्या, कहीं ये 1 ठीक है, ये 1 कहीं ठीक है,
अच्छी बात है। तो ये वाला 1 हम गायब कर दिए हैं, तो 1 1 ये जोड़ के यहाँ पे डायरेक्टली हम 2 कर देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, माइनस में क्या है 1 बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया बराबर में 2, अब प्लस 1 में से 1 गया तो 0, तो 0 बाई कुछ भी रहे तो 0 ही होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 0। ऑप्शन कितना में है 2 सी में है, तो यहाँ पे मेरा सी जो ऑप्शन मेरा है वो सी सही है। समझ में आ कि नहीं है। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करते, थोड़ा सा लंबा था और मल्टीप्लाई हमको ज़्यादा करना पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, सेक ए प्लस टेन ए ही होना चाहिए दोनों जगह, इसको देखते हैं ना। तो सेक ए प्लस टेन ए और ये है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा, तो क्या होगा, इसका होगा 1 बाई कॉस थीटा, सॉरी ए ही लिख देते हैं, प्लस इसका हो जाएगा क्या साइन ए बटा कॉस ए ब्रैकेट में, ये जो है 1 माइनस साइन ए, इसको इसी तरीके से भी रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉस कॉस का एलसीएम लेंगे, क्या होगा कॉस ही होगा, है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस एगो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्टली फार्मूला डिवाइड भी कॉस है तो कॉस रहने देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बेटा कॉस। अब एगो नीचे है, दो ऊपर है, तो एगो से ऊपर में एगो खत्म हो जाएगा तो एगो बचेगा ऊपर, तो कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा है कॉस, वो कितने नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हम देख रहे हैं कि डी में है, तो ये हमारा डी जो है वो यहाँ पे सही होगा, है ना। तो ये तीसरे नंबर का है। आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ नंबर मेरा जो क्वेश्चन है इसमें का विकल्पी क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है 1 प्लस 10। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 नंबर वाला क्या कह रहा है जी, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हमारे ऑप्शन क्या क्या है जी, ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी में क्या है ए था और बी में है -1, सी में है कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो गया -1, सी में हो गया कॉट स्क्वायर ए और डी में हमारा है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, पलटेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए मतलब साइन बटा कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर ए, तो 10 हमारा जो कितने नंबर ऑप्शन में है तो डी नंबर ऑप्शन में है, तो ये हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये 4 क्वेश्चन था वैकल्पिक